अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वर्ल्ड कप के एक और स्पेशल एपिसोड में हाजिर हैं और वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट अफ़गानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया है। साथ साथ भारत ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा, पाकिस्तान को शिकस्त का सामना हुआ। साबिक क्रिकेटरों की काफ़ी तनकीद हो रही है पाकिस्तान टीम के पे, साथ साथ इंग्लैंड के जो क्रिकेटर हैं वो अपनी टीम पे तनकीद कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो साबिक क्रिकेटर हैं वो अपनी टीम पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन वाह सिर्फ इस वक्त भारतीय खिलाड़ियों को हो रही है हर जगह पे। तो इस पर बात करेंगे। आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एन उज़ैरा। एन, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। सही। सबसे बड़ा अपसेट इंग्लैंड को शिकस्त, दिफाई चैम्पियन। कहाँ गलती करी थी इंग्लैंड ने? देखिए, इंग्लैंड ने सबसे बड़ी जो यहाँ पे मिस्टेक की है ना, वो जो इनकी बेसबॉल अप्रोच है, जो निडर एक लिहाज से वो खेलते हैं, वो आज नहीं दिखाई दिया। टॉस जीतकर जब उन्होंने इस बैटिंग पिच के ऊपर फील्डिंग का फैसला किया स्पिनर्स से अफगानिस्तान के डर के, डैट वाज द की पॉइंट कि जब वो मैच आधा हार गए थे और जो बाकी रही सही कसर थी वो फिर जो उनके ओपनर्स हैं उन्होंने पूरी कर दी, क्योंकि अब हमारे जैसे ओपनर्स तो हर एक के पास नहीं है। खुशकिस्मत है अफगानिस्तान के, इतने अच्छे ओपनर्स हैं उनके पास। अच्छा, और अफ़गानिस्तान लग रहा है आगे वर्ल्ड कप में जो अभी टीम्स से खेलेगी पाकिस्तान से ज़रा टफ टाइम देगी पाकिस्तान को भी अब। बिल्कुल, देखिए अफगानिस्तान की टीम को अगर आप देखें तो 2015 में इनका डेब्यू हुआ था वर्ल्ड कप में, तब भी इन्होंने स्कॉटलैंड को हराया था। जी। और अब इन्होंने इतनी बड़ी टीम को, डिफेंडिंग चैंपियंस को हरा दिया। और इससे पहले अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, सो अभी जब अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीरीज़ हुई है तब भी बड़े नेक टू नेक मैचेस हुए हैं वहाँ पे जनाब। और एशिया कप में ये अनलकी रहे वो श्रीलंका वाले मैच में कि वो लाइल्मी में ये मार खा गए। सो मैं ये तो मुझे यकीन था कि ये कमबैक करेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी टीम के खिलाफ कमबैक करेंगे। और क्योंकि अब जो आगे पाकिस्तान से मैच है वो चेन्नई में है, कि जिसके लिए पाकिस्तान की मैनेजमेंट को इतना डर है पहले से ही कि उन्होंने ये एप्लीकेशन दी थी कि भाई मैच यहाँ से चेंज कर दें, अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स हैं। सो इस अप्रोच के साथ जब पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरेगी तो आधे तो पहले ही हारे हुए हैं, उसके बाद जब अफगानिस्तान एक क्या हशर करेगा। सहवाग की प्रेडिक्शन जो है वो सही होनी जा रही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा देगा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अफगानिस्तान जिस फॉर्म में है आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, बाकी गिवन डे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग टीम। तो इसका मतलब बांग्लादेश भी इंडिया को हरा सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्यों इतना नहीं तो हो नहीं सकता? बोलो यार आप इतना नहीं, तो देखिए क्रिकेट एक अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। बांग्लादेश इससे पहले हरा चुकी है जनाब, हरा चुकी है वो इंडिया एक को। हो जाता है 2007 वर्ल्ड कप में, ठीक है, वहाँ पे भी डेविड कैप्टन थे, यहाँ पे कोच है, तो हर दफ़ा तुक्का सारी मालूमात आपने इकट्ठी की हुई हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, वो क्रिकेट में। अच्छा, पाकिस्तान भी तो हारा है 99 में बांग्लादेश से। पाकिस्तान तो आयरलैंड से भी हारा है, जिम्बाब्वे से भी हार चुका है वो। पाकिस्तान की तो मिसाल आप देंगे तो लंबी यानी आप फेरिस्त है। सहवाग के चक्कर में पिटीशन करना चाह रही हैं कि सहवाग ने अफगानिस्तान पे कर दी, तो आप इंडिया और बांग्लादेश की पिटीशन? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि एक यार मैं बताऊं, आप लोग ना इधर आके मेरे यूट्यूब पे इंडियंस के हवाले से ऐसी बात करते हो, चलें आप कमेंट्स इसे में मेरी ना स्टेटमेंट समझ लें, जहाँ पे सहवाग जैसे लेजेंड चैलेंज तो नहीं है। नहीं, वहाँ पे मेरे जैसे एक छोटे से एनालिस्ट ने भी उनको फॉलो करते हुए एक प्रेडिक्ट कर दिया है कि बांग्लादेश इंडिया को हरा रहा है। बिल्कुल यार क्या हो गया यार, कसम से। अच्छा भाई, हमारे कोच ने बयान दिया है, गलत नहीं हो गया कुछ ज़्यादा ही कि आईसीसी का नहीं था, भारतीय बोर्ड का इवेंट था? मिकी आतर ने जो बयान दिया, क्या कहा उन्होंने आईसीसी का? अच्छा, वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है। देखिए, मिकी आर्थर जो है ना, वो उनके अंदर पाकिस्तान में काम करते करते माशाल्लाह से काफ़ी, उन्होंने इससे 2019 के वर्ल्ड कप में भी थे और अब भी हैं वो। वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, जो स्टार प्लस का हमारे यहाँ पे सियासत चलती है, उसे वो समझ चुके हैं। तो उन्होंने अपने पे से अटेंशन डाइवर्ट की है। उन्होंने कहा जल्दी से कोई ऐसी बात करो कि सारे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को भूल जाएं और सारे भारतीय इस फिक्र में वो लग जाएं कि ये क्या कह दिया इन्होंने। जाहिर है किसी की ईगो हर्ट होगी जब आप उसके मुल्क में बैठे हुए इस तरह की बात कर रहे हो। तो नहीं, एज अ कोच उनको ये बयान देना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था। वही तो मैं कह रही हूँ कि अपने पे से जो अटेंशन थी वो डाइवर्ट की है, वैसे ही वो। अच्छा, इंडियन भारतीय मीडिया कह भी रहा है कि भाई इनको पता चल गया ये गलत बोल रहे हैं तो ये पॉज हो गए, वरना इन पे तो बड़ी प्लेंटी लग जाती। नहीं, उनसे एक क्वेश्चन बाद में भी किसी ने इस हवाले से किया था, तो उन्होंने कहा था नहीं मैं मजीद इस पे बात नहीं करना चाह रहा, जितनी मैंने आग लगा दी उतनी काफ़ी है। अच्छा, आग लगा दी भाई, आग ही लगाई है उन्होंने। अच्छा, हमारे जो हेड कोच हैं वो भी मिकी आतर की बात पे कायम है कि यार ये सही कह रहे हैं?
तो हेड कोच भी तो वही है ना जो कि आपके फील्डिंग कोच थे पहले। अच्छा। जब इंजमाम इससे पहले थे और मिकी ऑर्थर थे, खरबूजा रंग पकड़ता तो है। ये वही कंपनी है भाई। इनको पता अच्छा। है पाकिस्तानियों को, ये जी, जो जी। एशियन लोग हैं, ये जज्बाती लोग हैं, इन्हें कैसे डील करना है, वो सही। उसी तरीके से डील कर रहे हैं। अच्छा, जज्बाती की बात हो रही है। गंभीर ने जब एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच था तो कहा था यार ये दोस्ती आ रही है, ग्राउंड से बाहर रखो, जब सब गंभीर पे तनकीद कर रहे थे। अब बाबर ने कल जब शर्ट साइन करवाई है तो उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है। तो बिल्कुल देखिए, वो तो गंभीर ने खैर गलत बात की थी, लेकिन जो कल बाबर ने किया है वो उससे भी गलत किया है। आप थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव अप्रोच रखते हैं, आप एक टीम से इतने बुरे तरीके से हारे हैं और आप ग्राउंड में जाके अपने फैंस की इमोशंस का आपको कोई ख्याल ही नहीं है, आप उनसे शर्ट्स ले रहे हैं। भैया आप ड्रेसिंग रूम में कर लें, आपने सबको दिखा के लाजमी तौर पे करना है। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक कम अकली और बिल्कुल आपको एहसास नहीं है, बेहिसी है ये बाबर की। अच्छा, बाबर की तो है। गौतम गंभीर कह रहे थे कि इवेंट से पहले कि बाबर वहाँ पे आएंगे तो सबसे ज़्यादा उनकी 100s होंगी। अब वो कह रही हैं इन्होंने अपनी 50 के लिए खेल रहे थे बाबर आजम, और जब अपनी 50 के लिए खेला तो पाकिस्तान जब ही हारा। नहीं, तो वो तो गौतम गंभीर ने इसलिए कहा था कि जैसे रोहित शर्मा ने नहीं कहा था वो चढ़ाने के लिए कि हम तो पाकिस्तानी बॉलर्स को देख रहे होते हैं, और बाद में पता चला कि जब आए तो वो ऐसे झपटे कि शाहीन तो बेचारे उड़ गए सारे। सो इसी तरह की स्टेटमेंट थी वो बस एक। और अब जो उन्होंने बात की है उससे तो मैं एग्री करूंगी कि ऐसी 50 का कोई मैं ये नहीं कह रही वो अपनी 50 के लिए खेल रहे थे, लेकिन वो जो 50 है वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आपकी टीम बड़े बुरे तरीके से हार गई है, ह्यूमिलिएशन है, हार भी नहीं है ये। सही से। अच्छा, शोएब मलिक ने मशवरा दिया है बाबर को कि कप्तानी छोड़ दें, एज अ बैट्समैन कंटिन्यू रखें। मानेंगे शोएब मलिक की बात? अगर बाबर ने ये बात माननी होती, वो 2 वर्ल्ड कप्स को किनारे लगा चुके हैं, 2 एशिया कप्स हजम कर चुके हैं वो। तो वो तब ना मान जाते, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे वो। और विराट कोहली के हवाले से आमिर ने कहा कि बाबर और विराट की जो वो करवाते हैं वो गलत है। विराट मैच फिनिशिंग है और बाबर आजम। अच्छा, हम जब ये कहें या कुछ कहें, उनकी आमिर की वो एक अलग चीज़ है भाई। हम तो पहले ही कहते हैं ये कि विराट को आप बाबर से कैसे मिला सकते हो। ये उसी तरह है कि कोहली को आप जैसे तेंदुलकर से मिलाओ, दोनों की बिल्कुल वो मुख्तलिफ लेगेसी है। सो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि दोनों को मिलाएंगे। रवि शास्त्री कह रहे हैं शाहीन को भी वसीम अकरम वक्त से पहले बना दिया, उनके गलत है ये भी। जी, अब देखें, अब सारे निकल के बिलों से सामने आ रहे हैं। पहले यही जो थे वो शाहीन जो थे वो पेसर थे और पाकिस्तान का पेस अटैक था। ये होता है कि जब आप हारते हैं ना, हर एक को जुबान आप दे जाते हैं। अभी तो और भी बहुत से बयान आपके सामने आए हैं। बहुत सारे बयान आ रहे हैं, अभी भी मेरे सामने हैं। आमिर सोहेल ने कहा है कि बाबर आजम खुद ओपन आए और इमाम को रेस्ट दे दें। बाबर आजम में अब ये आमिर सुहेल साहब ने कहा है, वो इतने ऑप्शन तो अच्छा है, आमिर सुहेल लेजेंड क्रिकेटर हैं। मैं इस बारे में क्या राय का इजहार करूं। ओपन भाई T20 में भी तो ओपनर आते हैं। उन्होंने कहा है तो मेरे ख्याल से तो फ़खर को भेजें, फ़खर को आना चाहिए। यहाँ पे इमाम के साथ आप भेजते हैं, लेकिन अगर वो बाबर को देखते हैं तो ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको लग रहा है शादाब को आराम देंगे, उसामा मीर टीम में आएंगे और फ़खर भी टीम में आ जाएंगे? आना चाहिए जनाब। मैं तो कहती हूँ कि इब्रार को लेके आएँ, लेकिन उसके लिए आपको किसी को इंजर्ड करना पड़ेगा। ये तो आप कर नहीं सकते। सो उसामा मीर को, अच्छा हमारे यहाँ होता भी ये ऐसा ही होता है, ये न कि पहले आप खुशदिल शाह को लेके गए, आसिफ को लेके गए, उनको बाबर ने पार लगा दिया, ठिकाने लगा दिया। फिर जनाब अब जो हैं वो फ़खर के पीछे पड़े हुए हैं। सो अब देखते हैं फ़खर बेचारे कब तक सस्टेन करते हैं। अच्छा, अजहर अली को मैं सुन रहा था कल, क्यों कह रहे हैं सरफराज की भी क्रिकेट बाकी थी, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था। और ये सरफराज के साथ ज्यादती नहीं है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। सरफराज को बात करना बिल्कुल सही कहा है। सरफराज की क्रिकेट तो आप भाई फर्स्ट क्लास में देखें ना, उसकी आप सेंचुरीज चेक कर लें, टॉप स्कोरर्स के अंदर है, उसकी आप एवरेज चेक करें। नहीं तो आपको लग रहा है कि वो फिल्म थोड़ी कि सरफराज धोखा नहीं देगा? सरफराज तो धोखा नहीं देगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो तो धोखेबाज है ना। अच्छा, वो धोखेबाज निकल गए। अच्छा, शाहिद भाई कह रहे हैं कि भारतीयों को कह रहे हैं कि आप जश्न मनाएं, जब तक जश्न मनाएं जब तक पाकिस्तान और भारत का अगला टकरा नहीं होने वाला, यानी सेमीफाइनल में हम फिर टकरा रहे हैं फाइनल में, तो फिर हम शिकस्त देंगे आपको। वो और क्या कहेंगे। अब आप इसी तरह की पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वो दे सकते हो जब हर जगह से अब उनके दामाद भी हैं ऊपर से टीम में। जी। जब इस तरह की जब हर जगह से फेटा वो लग रहा है तो उन्होंने पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दिया, ठीक किया है। अच्छा, कहाँ आपको, ये तो मैंने क्रिकेटर को बयान बताया, आपको कहाँ लगा कि पाकिस्तान कल कहाँ मैच हारा, क्या टर्निंग पॉइंट था? पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट जनाब उनकी जो अप्रोच थी ना, वो था उनका टर्निंग पॉइंट। जब बाबर आउट हुए, हंस रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो लाइक आप प्लेयर्स की बात कर रहे हैं? जी, यानी ग्राउंड में जो रिजवान बात कर रहे थे, रोहित शर्मा जिससे हंस के वो।
नहीं देखिए वो तो नहीं, वो एक आप वो वाली जो नकी आप बात कर रहे हैं ना, जो अच्छा। शुएब अख्तर खेला करते थे सही, या सही, वसीम अकरम खेला करते थे, वो कॉम्पिटिटिवनेस अब आपको नहीं दिखाई दे सकती, सही। क्योंकि ये जो आपके अभी वाले क्रिकेटर्स हैं ना, ये सारे हैं जूनियर, और जो भारत में रोहित शर्मा, कोहली, ये सारे उनके फैंस हैं। वो अच्छा। खुद कहते हैं भाई हम इनको खेल खेल के सीख रहे हैं। अच्छा, अच्छा, सो ये क्या कहाँ से आएगी? तो वो वाली तो रही नहीं है approach। पांड्या का एक इशारा सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है, उसको भी कह रहे हैं कि इन्होंने क्या पढ़ के बॉल पे फूका था जो इमाम आउट हो गए। नहीं वो वैसे उन्होंने कोई जंतर मंतर किया तो था, और पता नहीं 3-4 फूके मारी थी, स्लाइवा भी वो लगाया था, हाँ। और उसको कमेंटेटर ने कहा भी था कि ये गलत किया है इन्होंने, लेकिन उसकी जंतर मंतर की ज़रूरत क्या थी पांड्या आपको? मैं आपसे कह रही हूँ कि पाकिस्तानी टीम तो वैसे ही आपको हाथ में विकेट्स दे दे के आउट हो गई है, तो वो आपको एक कंट्रोवर्सी बनाने की ज़रूरत ही नहीं और थी। जो पांड्या ने बयान दिया था जो मैच के बाद, उन्होंने टॉक दी थी कि रिजवान और बाबर के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल करें वो। भाई मैंने कहा है जब आप हारेंगे, टिमिड अप्रोच से खेलेंगे, तो हर एक के मुंह में जुबान आप खुद देंगे। सही। यही वही रोहित हैं जो पहले पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे, सही, सही। यही कोहली हैं जो पाकिस्तान की तारीफ सही, कर रहे थे। सही। जब आप खेलोगे ही नहीं, इस बुरे तरीके से हार जाओगे, तो आपकी इज्जत जब घर वाले नहीं करेंगे तो बाहर वाले कैसे करेंगे? अच्छा, ये जय शाह पे हर इल्ज़ाम फिट हो जाता है, हर मलबा उन पर डाल दिया जाता है कि एशिया कप बारिश की वजह से, पूरा एशिया कप की जो कंट्रोवर्सी उन पर डाली गई। अब पाकिस्तान जो हारा है उस पे भी जो हमारी वो हैं हरीम शाह, वो कह रही है काला जादू करवाया आपकी था। हरीम शाह, हमारी मेरी? हरीम शाह। मेरी तो नहीं है भाई। अच्छा जी। तो ये यानी ये वाले बयान देना, फिर वो जो हमारे कोच बयान दे रहे हैं, तो इससे अजीब बयान नहीं कि इसमें जय शाह का क्या ताल्लुक भाई? भाई आप देखिए, हरीम शाह का नाम आप लेंगे, कोई सेंसिबल बात तो सामने नहीं आएगी। हाँ। अब मैं तो समझी कि शायद उन्होंने कुछ जय शाह के साथ वीडियो वगैरह लीक कर दिया है। अब वीडियो तक तो उनकी पहुंच नहीं होगी जय शाह के साथ। हाँ। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात मैं कर जाऊं कि मैं खबरों में आ जाऊं, और अब आप देखें मैं और आप बात कर रहे खबरों में होंगे। आ जाऊँ। सही बात है, ये तो बात है। अच्छा, एक खबरों में रहती हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने आई थी, नसीम नहीं थे, मगर उनका मोबाइल खो गया वहाँ पे। वो जिनका मुश्किल सा नाम है, क्या नाम है उनका? मुझे बॉलीवुड नाम की नहीं पता बड़ी उनका। मशहूर है उलविशा बिल्कुल। अच्छा वो अब बिल्कुल जो वो मोबाइल उनका खो गया है। अब मेरे ख्याल से उनको कोई वीडियोस की तो फिक्र नहीं होगी, वो नसीम की नहीं, फैन नसीम- भी हैं, वो पता यानी नहीं किस वजह से परेशान हो रही हैं। हरीम के पास भी कोई वीडियो है और इनके पास भी कोई वीडियो नहीं, मैंने है। कहा हरीम के पास नहीं है। अच्छा, इसलिए वो ये कह रही इनके हैं। पास तो इनके messages पास है। क्या पता। नहीं, नसीम का तो जो चैप्टर था वो तो शायद क्लोज हो गया है। अब आप शायद कह रहे हैं ना, ये तो हमें अच्छा। उर्वशी से पूछना पड़ेगा कि भाई क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है। सही। अच्छा, जाते जाते लास्ट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, आपकी प्रेडिक्शन? भाई मेरी प्रेडिक्शन कोई नहीं है। अच्छा। मेरी सिर्फ दुआ है कि अच्छा। अल्लाह ताला पाकिस्तान की इज्जत रख ले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज़ख्मी हुआ हुआ शेर है। हाँ। 2 टीमों से हारी हुई है वो। ओह। ऐसा ना हो सारा गुस्सा पाकिस्तान पे निकल जाए। कम बैक करवा के टॉप हाँ नहीं, वैसे कल भी श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का मैच है। हाँ। लेकिन अभी उसका जो नतीजा आएगा, जी, लेकिन जी, जो जी। पाकिस्तान है ना, क्योंकि हाँ। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को वार्म अप में भी बड़े बुरे तरीके से, मतलब एक हरा दिया था। वैसे तो 14 रन थे, लेकिन वो बड़े बुरे तरीके से और पाकिस्तान के साथ approach बांग्लादेश हुई। के बयान पे कायम हो, आप देख लो। हाँ मैं कायम। बांग्लादेश भारत को शिकस्त दे रहा है। हाँ बिल्कुल, बांग्लादेश जो है वो भारत को शिकस्त दे रहा है। और ये जितने भी बंगाली हैं, अब आपने मेरी बात का मान रखना है, सुन रहे हैं ना, अब वो अब अपने- हराना है आपने। चलें, बांग्लादेश फैंस को भी मेरा सलाम, और ज़रूर आप लोग भी दुआ करिएगा। लेकिन ऑन पेपर देखा जाए तो ये भारत बहुत फेवरेट है, बांग्लादेश के करीब भी नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। चलें, नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।